देखिए, मैं आज घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए आपसे सीधा पूछता हूं, आपने आज तक गोधरा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? पहले बॉल पे बाउंसर। गुड वन। माफी गुनहगार मांगता है और कानून सबूत। अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। पर यह खबर तो मैंने कभी देखी नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी, झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए, यह जनता सब जानती है। 12 साल हो गए हैं साहब, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ है? गरीबों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? तरक्की के साथ। अब देखिए, पूरे विश्व ने हमारे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को सराहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फेक है, ये आपकी मार्केटिंग की एक सिर्फ जादूगरी है और कुछ नहीं। भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। ब्लैक मैजिक सब गायब, देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। मित्रों, अब आपको निर्णय लेना है, उनका टेप रिकॉर्ड सुनना है या मेरे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वर्क नहीं हो रहा है, लाइन चेंज करो। अब हम करते हैं पूरे देश की बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है। आपका सवाल या उनका सवाल? मतलब? कमाल की रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है भैया, मुंह आपका, सवाल किसी और के। चलिए पूछिए। सुनने में आ रहा है कि अब आप पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपके विरोधियों का मानना है कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो एक और कारगिल होगा। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब होंगे। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो हिंदूवाद को बढ़ावा देंगे। अभी एक लाइन में तो 4 बार आपने मोदी को पीएम बना दिया। मुझसे ज्यादा लगता है आप सपने देख रहे हैं मेरे पीएम बनने के। मजाक नहीं मोदी जी, लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक और जंग होगी। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने दिया था? 1947 में अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े किस पार्टी ने किया? अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो ना हम चीन की लड़ाई हारते, ना आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता, और ना ही आतंकवाद की वजह से हमारे वीर सिपाहियों के सर सरहद पे कटते। लेकिन मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक
एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों में हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। जनता तो छोड़िए, आपकी खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। अब उनके लिए अपने ही पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। गजब का जुनून है इसकी आंखों में। अगर मोदी जीता तो पाकिस्तान को हरा देगा। आपके सच ने इनके झूठ को पंक्चर कर डाला। गाली देने वालों को ताली बजानी पड़ी। हाँ सर, इंटरव्यू का रिस्पॉन्स जबरदस्त है। अरे रीजनल लीडर है वो, सिर्फ गुजरात में पॉपुलर है। अगर दिल्ली में राज करना है उसे तो पहले यूपी जीतना होगा। यूपी तो अपना खड़ा है, वो यहां से तो नहीं, कोशिश भी नहीं करेगा। अब एक ही सवाल है, आप इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, अहमदाबाद या गांधीनगर? बनारस। बनारस? जहां पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। अजी पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इतने पाप किए हैं कि मां गंगा भी नहीं धो सकती। देश के भविष्य को लेकर बहुत से सवाल खड़े हैं और इन सभी सवालों का उत्तर उत्तर प्रदेश देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? वंदे वंदे वंदे। देखिए देखिए भैया, मंदिर, मुक्ति और गंगा, बस यही बातें करता है मोदी। पूछो उससे, उसने मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनी? अजी मैं टोपी पहनकर दुनिया को टोपी नहीं पहनाता। 60 सालों से ये माइनॉरिटी और वोट बैंक की जुगलबंदी बजा है। आपके इस वोट बैंक का अकाउंट ही बंद कर दूंगा। एक अनपढ़ गंवार चाय वाला हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बोफोर्स,
कोल दामाद जी। ABCD आपके कारनामे तो Z तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? मेरी आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली में ही जाके खत्म होगी। सही कह रहा है ये। गांधी मैदान की रैली इसकी आखिरी रैली होगी। इस बार हम जिहादी नहीं, फौजी भेजेंगे। लड़के हमारे और लिबास आपके। कब पहुंच रहे हैं आपके अफसर? पहुंच चुके हैं दिल्ली। कोई मोदी की लहर वहर नहीं है। बट मैम, सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं और हमारी इंटरनल रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ही इज विनिंग मैम। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी, ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना? नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशा लिए देख रहा है, उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे, वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम। बस नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे? एक सैनिक की माँ की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है, पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपकी क्या राय है? सर, ये रैली कैंसिल कर दीजिए, थ्रेट लाइव है।
भीड़ लाखों के समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर, स्टेज के दोनों तरफ, यहाँ सेंटर में और वहाँ मेन गेट के पास, दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए, पूरा कवर करना। एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग कर देंगे जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुँचे? जनाब मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है। जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले की खबर है, फिर भी आप यहीं हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार। नंबर 2, क्या अपडेट है? जनाब, आई मीन गुड। नंबर 2, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है। मूव फास्ट। नंबर 2, कहाँ पहुंचे? जनाब स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। 3:15 पर धमाका हो जाएगा। आप सब लोग एकदम तैनात रहो। सर लीव देम, छोड़ो उन्हें। फॉलो फॉलो। लेट्स गो। वंदे वंदे वंदे। इतने बड़े खतरे के बावजूद आप सभी यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। यह हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर हमने एक को पकड़ लिया है, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। What? आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए। लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर इसने हमें बताया इसके साथ 2 और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूँ उनके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहाँ से गया, इसके पास लाल बैग था। हेलो सर, अभी अभी यहाँ से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फीड्स मुझे दो। कैमरा साउंड को पीछे दो। रेड बैग और इमेज बिल्कुल मैच करता है। अजय अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। किधर गया वो? फाइंड हिम, ही इज डिसअपीयर्ड। ये रहा, ये जा रहा है। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा। जो
जो भ्रष्ट हैं उन्हीं को मोदी से कष्ट है। सर वो रहा, पर रेड बैग नहीं सर। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय वो दे, वो फास्ट पकड़ो उसे। सवा 3 हो गए हैं, धमाका क्यों नहीं हुआ अभी तक? नंबर 2 कमेल, नंबर 2। वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, हूं मैं चाय बेचता था, उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। सफलों का हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहां आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर 2 तो मिल गए हैं, लेकिन तीसरे का अभी भी पता नहीं चला। हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। That's it. रेड बैग। Sniper, do you have a clear shot? सर उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न मिले। अजय वो बंदे स्नाइपर डजंट हैव क्लियर शॉट। अरेस्ट हिम। गो राइट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री। 84 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। इनविटेशन शपथ विधि के लिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं